फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम AVDD के जो वोल्टेज होते हैं उसके अंदर वी रेफरेंस कौन सा वोल्टेज है और वी रेफरेंस का काम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ जो भी हमारे गामा इनपुट होते हैं 14 इनपुट एंड 14 आउटपुट, वो हमें बता रहा हूँ कि उसमें इनपुट कैसा दिया जाता है गामा के अंदर। अगर हम 14 इनपुट लेते हैं या 12 इनपुट लेते हैं या 18 इनपुट लेते हैं, या पैनल के हिसाब से होता है, या 8 इनपुट लेते हैं या 6 इनपुट है, जितना बड़ा पैनल होगा उतनी ज़्यादा इनपुट होगी। अब इसमें हम ये देख रहे कि AVDD वोल्टेज एक LM431 जो कि एक इंटेलिजेंस जीनर डायोड है, वो रेफरेंस वोल्टेज को कैसा बना रहा है। जैसा ये AVDD वोल्टेज 16 वोल्टेज इन हुआ अंदर, AVDD वोल्टेज कैसा होता है, अगर 3.3 का इनपुट है पैनल में तो 9 या 10 वोल्टेज AVDD बनेगा। अगर 5 वोल्ट का इनपुट है तो 12 वोल्टेज AVDD बनेगा। अगर 12 वोल्ट का पैनल है इनपुट में तो वो 16 वोल्टेज AVDD बनाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बता दिया 3.3 का पैनल होगा तो 9 वोल्ट बनेगा, 5 वोल्ट का होगा तो 12 वोल्ट बनेगा, 12 वोल्ट का होगा तो 16 वोल्ट बनेगा। उसको वी रेफरेंस कैसा दे रहे कि इंटेलिजेंस जीनर डायोड इसमें लगा हुआ होता है, जिसको एक AVDD डायरेक्ट कैथोड पे जाएगा, फिर उसको चालू करने के लिए उसको ग्राउंड देने के लिए एक वी रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है, जो कि रजिस्टर लगा के इसमें ही दिया जाता है। और इसको जैसा ही ग्राउंड मिलता है ये वी रेफरेंस वैल्यू यहाँ से बाहर निकालता है। ये वी रेफरेंस वैल्यू यहाँ से बाहर निकलेगी। जितना इसको ग्राउंड दिया जाएगा उतना ये वोल्टेज यहाँ से वी रेफरेंस वोल्टेज बाहर देगा। तो ये हर वी रेफरेंस जो वोल्टेज है ये फॉर्म में भी आ सकता है LM431 या और एक आईसी आती है जिसका भी नंबर सेम ही होता है, वो भी यही काम करता है। और एक आता है इसके आईसी फॉर्मेट में, इसमें 1 नंबर पिन कैथोड है, यहाँ पे AVDD इन होगा और 2 और 3 एनोड है, 4 NCA, 5 NCA, 5 6 एनोड है। और ये है रेफरेंस वोल्टेज जो कि वी रेफरेंस वोल्टेज बाहर हमको मिलेगा। और ये वी रेफरेंस वोल्टेज इधर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये AVDD इन हो रहा है, डायरेक्ट एक रजिस्टर लगा के वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से वी रेफरेंस लेके इनपुट देखो इसमें हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 तक ये इनपुट होगा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ। और यहाँ पर ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। 14 इनपुट एंड 14 आउटपुट। और AVDD इसमें भी जाएगा। AVDD इसका VCC वोल्टेज भी होगा, VCOM भी वोल्टेज होगा इसका, इनेबल वोल्टेज एक 3.3 वोल्टेज भी होता है, वो भी इसका VDD वोल्टेज होता है। और एक जो टिकॉन IC से आता है इनेबल वोल्टेज, वो भी इसका वोल्टेज होता है। हर एक IC में क्या होता है कि कोई अंदर ही इनेबल बना देता है, अंदर ही VDD बना देता है, और कोई या तो टिकॉन से लेगा या VDD बाहर से लेगा। और ये VDD अलग है, AVDD अलग है। 3.3 वोल्टेज VDD आता है, ये AVDD 16 वोल्ट अंदर जाएगा। और VCOM वोल्टेज जो यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये VCOM वोल्टेज यहाँ बना और ये इन हुआ और यहाँ से VCOM बाहर निकला। ये हमारा VCOM वोल्टेज है। अगर ये VCOM अगर यहाँ पर अगर ख़राब रहता है तो वही हमको इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वही वोल्टेज आपको देखना है कि कैसा इसको VCOM वोल्टेज का 0.639 वोल्टेज मैंने बताया था ओके है। और इसको कोल्ड टेस्ट में टीवी को ऑफ करके उसको शॉर्टिंग चेक करना है। अगर पूरा 0 बता रहा है तो IC हमारी ख़राब हो सकती है। फिर उसके आगे हमारा वो भी लगा हुआ रहता है सोर्स कॉफ, उसका भी एक अलग वैल्यू है, वो भी हमको वहाँ से काट कर या यहाँ से काट कर देखना होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो एक दूसरी तरीके। इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि 14 इनपुट 14/1 14 इनपुट
गामा और एक वीकॉम है इसमें। 1 का मतलब 1 वीकॉम, समझिए आप। और ये है एनालॉग गामा आईसी है। ये क्या है? एनालॉग गामा आईसी। एनालॉग गामा आईसी में क्या होता है? वीएसएस मतलब ग्राउंड। एवीडीडी यहाँ पे भी इन हो रहा है, एवीडीडी यहाँ पे भी इन हो रहा है। और क्या पहले मैंने आपको बताया 3.3 वीडीडी भी है। और इनेबल वोल्टेज भी देके इसको स्टार्ट किया जाता है, या इसके अंदर ही अंदर आपको सब कॉन्फ़िगरेशन, पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से अंदर काम हो जाता है। और ये देखिए 14 आउटपुट बाहर निकल रहा है। अभी ये अगर रजिस्टर बाहर है, ये रजिस्टर अगर बाहर है तो ये हमारी एनालॉग आईसी है, यानी गामा आईसी, एनालॉग गामा आईसी है। अगर ये रजिस्टर बाहर है तो ये हमारी गामा आईसी है, एनालॉग गामा आईसी। अगर यहाँ पे रजिस्टर बाहर नहीं है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है 14 इनपुट 14 आउटपुट 1 वीकॉम। तो ये अगर यहाँ पे एचसीएल और एचडीए है, क्योंकि 3.3 वोल्टेज इसके ऊपर रहते हैं, और यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है, तो ये टेस्ट पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामेबल डिजिटल आईसी, क्योंकि एचसीएल एचडीए जहाँ पे होगा और रजिस्टर अगर बाहर नहीं होगा, सिर्फ आउटपुट पॉइंट है 1 to 14 आउटपुट पॉइंट, तो ये हमारा डिजिटल प्रोग्रामेबल आईसी है। अब इसमें हमको कैसा देखना होता है कि डिजिटल आईसी कौन सी है। तो हम ये अगर हम इससे चेक करें, एवीडीडी वोल्टेज हमारा समझो यहाँ पे जा रहा है, तो बजर रेंज में रखकर, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखकर, हर एक आईसी का जो पिन होती है वहाँ पे चेक करें, बजर रेंज में रखकर। एक प्रोब को एवीडीडी पर रखे, एक प्रोब को आईसी के ऊपर चेक करेगा। जिधर भी बजर बजेगा वो हमारी आईसी कौन सी है? गामा है। अगर अभी समझो ये आउटपुट है, जो कि हमको एक साथ टेस्टिंग पॉइंट बहुत तरफ दिखते हैं। अगर ये टेस्टिंग पॉइंट बहुत तरफ दिख रहा है, और ये वी रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे, अभी समझो यही ले लो आउटपुट, एक तरफ बहुत सारे आजू बाजू बहुत सारे टेस्टिंग पॉइंट रहते, तो वहाँ से आप बजर रेंज में रखकर पोल टेस्ट में आप चेक करो। जिधर अगर वो सब पॉइंट की एक ही आईसी के ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो वो आपकी गामा आईसी है। वैसा ही इनपुट का है। अगर इनपुट अगर वी रेफरेंस से हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर एक साथ लगे हुए, तो वो भी अगर आप चेक करोगे तो वो आपकी बजर रेंज में रखेंगे, बीप बजेंगी एक साथ, तो आप समझ जाओ कि हमारे 14 इनपुट की गामा आईसी यही है। और वीकॉम किधर जा रहा है उससे भी आप पता लगा सकते हो, अगर वीकॉम इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो, समझे आप, तो भी आप पता लगा सकते हो। और ये जो इसके आउटपुट है V1, V12, V14 या RV12, R14 या GM यानी गामा 1 to गामा 14, और ये जो भी इसके वोल्टेज होते हैं हाई से लो होते हैं या लो से हाई होते हैं। जो भी 14 वोल्टेज या 15 वोल्टेज यहाँ पे इन हो रहा है, तो यहाँ पे 15 से लेके आपको 0.22 तक, 0.30 तक V11 पे या V14 पे आपको मिलेगा, या V1 के ऊपर आपको मिलेगा। यानी हाई से लो होगा या लो से हाई होगा, हाई से लो होगा या लो से हाई होगा। यानी 15 वोल्ट से लेके आपको 0.22 या 0.3 तक आपको जाकर देखना होता है, समझे। ज़्यादातर G 1 2 3 4 5 6 14 तक हो सकता है, या GM 1 2 3 4 5 6 GM 14 तक हो सकता है। अगर V1 से लेकर 14 हुआ और RV1 से RV ऐसा 14 हुआ, तो ये आपका गामा वोल्टेज है। RV मतलब यही हो गया, वो RV1, RV 1 2 3 यानी इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, गामा वोल्टेज GM। गामा आईसी को हम इस्तेमाल इसके लिए करते हैं क्योंकि गामा आईसी क्या करती है कि जो भी हम कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके अंदर धुंधलापन रहता है, ब्लैक धब्बे होते हैं या वाइट स्पॉट हमको दिखती, कभी पिक्चर ब्लैक होगी कभी वाइट होगी, या पिक्चर के मुंह का अगर जो भी उसके अंदर
इंसान या ह्यूमन है या जो भी जानवर है उसके मुंह के ऊपर ब्लैक पैचेस हमको दिखेंगे, वाइट पैचेस दिखेंगे, तो ये पिक्चर की क्वालिटी इसमें ख़राब होती है। क्या होती है, पिक्चर की क्वालिटी ख़राब होती है। तो इस क्वालिटी को सही करने के लिए, यानी ब्लैक एंड वाइट को सही तौर से उसमें बताने के लिए, ब्लैक जो होता है नेगेटिव वोल्टेज होता है और जो वाइट होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज होता है। उसको बताने के लिए हम गामा आईसी का इस्तेमाल करते हैं और उसकी क्वालिटी उसमें सही होती है। और कोई भी फॉल्ट अगर आता है इसके रिलेटेड, समझो नेगेटिव पिक्चर, ब्राइटनेस इज डिम, कॉन्ट्रास्ट इज डिम, अगर ब्लैक पैचेस बता रहे हैं, वाइट, एक बार स्क्रीन ब्लैक हो रही है, एक बार स्क्रीन वाइट हो रही है, इसके अंदर बैकलाइट ओके रहेगा लेकिन पिक्चर में नो डिस्प्ले बता सकता है, पिक्चर में नो डिस्प्ले बता सकता है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आगे क्या फॉल्ट इसके है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ये 14/1 का पूरा आपको बताया कि गामा आईसी वी रेफरेंस वोल्टेज कैसा इनमें इन होता है, कैसा आउटपुट होता है, वीकॉम का क्या इस्तेमाल होता है, ये पूरा बताया। और ये जो गामा वोल्टेजेस है ये काय में जाते हैं, डाइक में जाते हैं, यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, जो कि ये 8 वैल्यू के साथ लेस से इनपुट डाइक में हो रहा है और ये इसको एक एनालॉग सिग्नल में बदल कर यहाँ पे जो 5 इनपुट या 5 जो वीकॉम के जो नीचे वोल्टेज होता है उसको हम -5 में लेते हैं और जो वीकॉम के ऊपर वोल्टेज होता है उसको हम +5 में वोल्टेज लेते हैं। उसको हम इन करके, डिजिटल को इन करके हम उसको एनालॉग कन्वर्टर में बाहर लेते हैं और उसमें एक POL नाम का सिग्नल देते हैं जो कि पोलैरिटी चेंजर है, जो कि RGB के सब पिक्सल को, TFT के सब पिक्सल को कंट्रोल करता है, उसकी पोलैरिटी चेंज करने में मदद करता है। और उसके बाद ये बफर में जाता है और फिर ये वोल्टेज फॉलोवर है, इसमें SOE वगैरह सब लगता है, ये इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर ये फाइनल आउटपुट बाहर होता है। ये बायो डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है। ये फिर गामा जी किस में जाते हैं, हमारे जो सोर्स कॉफ होता है उसमें जाते हैं ना, ये सोर्स कॉफ में जाकर ये हमारे जाकर सोर्स कॉफ में जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये सब गामा हमारा किस में जाता है, यहाँ पे सोर्स कॉफ में जाता है। देखो ये सोर्स कॉफ में गया, इधर गामा RGB वाई क्लॉक ये पूरा सोर्स कॉफ में जाता है और ये उसमें इन होता है। हमारे जो गेट ड्राइवर जो सर्किट होता है हमारा गेट ड्राइवर, उससे यह कंबाइन होता है ताकि हमारे TFT को वोल्टेज मिले और गामा को डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करके उसको स्क्रीन के ऊपर हाई लो कंडीशन में बताया जा सके, जो कि VGH और VGL की मदद से गेट ड्राइव को हाई लो किया जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि CKV जो होता है वो और गेट लाइन को ड्राइव करता है, CKV भी जो होता है वो इवन गेट लाइन को ड्राइव करता है, जो कि गेट ड्राइवर का आउटपुट को ड्राइव करता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें मैं जो आपके इसका जो फॉल्ट फाइंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कैसा पे क्या क्या फॉल्ट बनते हैं वो फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ।